बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वीडियो 2 दिन से बहुत वायरल है और ये वीडियो जो है इसमें इस्लामाबाद का एक सेक्टर है F9 पार्क, जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ है, एक बहुत बड़ा पार्क है, बड़ा ही मशहूर और बड़ा पुराना पार्क है। यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में वॉक करने आते हैं और आपको मालूम है कि यहाँ पे बड़े-बड़े केसेस भी हम रिपोर्ट कर चुके हैं बच्चियों के साथ ज़्यादती के हवाले से। 2-3 केसेस जो है इसी पार्क में बहुत वायरल हुए थे। इसी पार्क में एक रेस्टोरेंट है, मैकडॉनल्ड्स है यहाँ पर, और जब से यहाँ पर ये खुला है तो बहुत रश रहता है इस्लामाबाद से। अब तो मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी खुल गया, लेकिन जब शुरू में इनिशियली खुला, पहले इधर खुला, तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली एक बड़ी रौनक रहती है। अब हुआ क्या कि रात का कोई 8 बजे का वक़्त है, ये पिछले महीने का वाक़या है, लेकिन वीडियो अब वायरल हुई है। इसकी कहानी क्या निकली और इनके दरमियान समझौता किस बात पर हुआ है? असल कहानी हमने कुछ मालूम की है, मैं आपको वो बताऊँगी कि दरअसल कहानी थी क्या? ये कहानी एक रेस्टोरेंट से ही शुरू हुई और एक रेस्टोरेंट पर ही आकर ख़त्म हुई, और इसका मामला, इसका पैचअप जो है वो भी एक रेस्टोरेंट में ही हुआ। दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि जो वीडियो है उसमें देखा जाता है कि एक आदमी है और वो एक लड़की के साथ गुफ्तगू कर रहा है। फिर उसके बाद वीडियो सामने आती है जिसमें वही लड़का आदमी जो है वो कुछ और लड़कों के साथ मिलकर इन लड़कियों को, इसकी वालदा को बड़ी बुरी तरह से मार पीट रहा होता है। ये गाड़ी जो है ये मर्सिडीज़ होती है और दूसरी गाड़ी जो इन लड़कियों की होती है ये वहाँ पर खड़ी होती है। पहले इनिशियली ये बात सामने आई कि शायद लड़कियों ने गाड़ी की इनके आगे लगाई, कोई मसला इस तरह का हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, लेकिन मामला जो है वो यकसर मुख्तलिफ निकला और उसके बाद जो पैचअप हुआ वो तो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब ज़रा सुनिएगा कि होता क्या है। बेसिकली ये हाजरा नामी लड़की है और इसकी ये वालदा है। वालदा ने ये एफआईआर जो है कटवाई है। मैं पहले एफआईआर का मतन थोड़ा-सा आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि दरअसल हुआ क्या था। इस पर डीआईजी ऑपरेशंस हैं, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है कि दरअसल हुआ क्या था और क्या किया गया है उस शख्स के साथ। इस वीडियो में ख़वातीन को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है, लाते, घूँसे, ठुड्डे मारे जा रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं। इंतहाई मैं कहूँगी कि एक घटियापन का मुज़ाहिरा था जो कि इस शख्स ने किया। चाहे मामला जो भी हो, एक आदमी को इस तरह से, ख़वातीन जिसमें उनकी वालदा भी मौजूद है, उनको इस तरह से मारना जो है, मैं कहती हूँ बड़े ही शर्म का मुकाम है इस शख्स के लिए और इसके दोस्तों के लिए जो वहाँ पर मौजूद थे। अब ये जो खातून है उन्होंने बेसिकली ये एफआईआर कटवाई है। उन्होंने कहा है कि मैं कोई 8 बजे का वक़्त था, मैं अपनी बेटियों के साथ यहाँ मैकडॉनल्ड्स में थी और यहाँ पर हमारे आगे ये आकर गाड़ी जो है वो खड़ी की गई और इस गाड़ी में ये एक शख्स था, मुसल्लह था, इसके साथ इसके दोस्त थे और इन्होंने मेरी बेटी और मैं, हम सबको बहुत बुरी तरह से मारा। अच्छा, वो यहाँ पे ये भी बता रही हैं कि हमारे पास एक पर्स था, इन्होंने वो पर्स भी छीन लिया। पर्स के अंदर कोई करीबन 20 लाख रुपए और 25 तोले सोना था। 10 तोले सोना था माज़िद के साथ, 20 लाख रुपए और 25 तोले सोना था। 25 तोले सॉरी 10 तोले सोना तकरीबन, उन्होंने उसकी मालियत 25 लाख रुपए लिखवाई है। अच्छा, तो वो कहती है कि उन्होंने ड्राइविंग सीट पर मेरी बेटी थी, उसने मेरी बेटी से चाबी छीनने की कोशिश की। मैंने जब रोकने की कोशिश की, मैंने बोला कि ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे धक्का दिया। मुझे और मेरी बेटियों पर बदतरीन तशद्दुद किया और हमसे हमारा बैग छीन लिया जिसमें 20 लाख रुपए थे और 10 तोला सोना था और उसके बाद वो ये छीन कर फरार हो गए। वहाँ मौजूद लोगों ने वीडियो बनाई, वीडियो हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद है। वो कहती हैं कि ये वीडियो हमने सबूत के तौर पे पेश कर दी है। मेरी जवान बेटी के कपड़े भी फाड़े गए। अब डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे अदालत में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अब इसको जुडिशियल किया गया और जुडिशियल ये जेल में 15 दिन के लिए रहा और उसके बाद इनका पैचअप हो जाता है। अब ये पैचअप जो है ये कैसे होता है, ज़रा ये कहानी सुनिएगा। दरअसल उस रात वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों ने भी ये कहानी थोड़ी बयान की है। वो क्या है, वो ये कहते हैं कि जब लोगों ने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, हुआ ये था कि ये गाड़ी खड़ी थी और इसमें जो लड़कियाँ थीं वो बैठी हुई थीं। ये शख्स जो है ये इनकी गाड़ी के पास जाता है और निकल कर इनसे कुछ बात करता है और बात जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। जब हीट अप होना शुरू होती है तो फिर बात हाथापाई पर और इस तरह की लड़ाई झगड़े पर जाकर ख़त्म होती है। वहाँ पर एक गाड़ी थी माजिद के साथ, गाड़ी इस शख्स की मर्सिडीज़ नहीं थी बल्कि जो गाड़ी में वीडियो बना रहा था उस शख्स की गाड़ी मर्सिडीज़ थी। ये गाड़ी ग़ालिबन इसके पास जो थी प्राडो थी या कोई और थी। अच्छा, अब इस शख्स ने इसको मारा-पीटा। अब कहानी यहाँ पर कुछ निकल के जो आ रही है वो क्या है और पैचअप का जो तमाम सीन है वो क्या है। ये शख्स जो है, ये बताया जा रहा है कि लड़की जो है ये हाजरा इसका नाम है और ये लड़की जो है ये एक टिकटॉकर है। अब हाजरा टिकटॉक वीडियोज़ बनाती थी और इसी तरह वीडियो बनाते-बनाते एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसने एक वीडियो बनाई और वीडियो में इसके बैकग्राउंड में इस शख्स जमाल, जो कि इसका नाम बताया जा रहा है, इसकी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी, ये बताया जा रहा है। अब पता नहीं इसने दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे उन लोगों को अपनी वीडियो में लिया और वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई। जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसका कंटेंट जो है वो जमाल तक पहुँचा और कंटेंट जब उसने देखा तो उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी फैमिली उसमें मौजूद थी और ग़ालिबन कोई चीज़ें उनकी फैमिली की तरफ भी पॉइंट कर रही थी। अब वो चीज़ उसको बहुत गुस्सा दिला रही थी, वो इनको ट्रेस कर रहा था, उसको मतलब जानना चाहता था, वो इन तक पहुँचना चाह रहा था, उसने कुछ मैसेजेस भी करवाए थे लेकिन कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला था।
उस दिन अच्छा अब हमारी इत्तलात है कि इसको पता था कि ये लड़की जो है अपनी माँ के साथ या अपनी बहनों के साथ यहाँ पर मौजूद है और ये स्पेशली इसीलिए यहाँ पर आया था। ऐसा नहीं है कि कोई कोइंसिडेंस हुआ है। लोग कह रहे हैं कोइंसिडेंस है, हमें ये बताया गया है कि इसने कुछ और टिकटॉकर्स के ज़रिए इसको ट्रैक करवाया था और ट्रैक करवाने के बाद ये यहाँ पर पहुँचा था। यहाँ पर पहुँचने के बाद इसने इस लड़की को रोका और इसे कहा कि तुम अपनी वो वीडियो जो है इसे टेक डाउन करो, उसे डिलीट करो। इसने करने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर-सी बात है एक टिकटॉकर का कंटेंट होता है, वो अपने कंटेंट को डिलीट क्यों करेगा जो कि वायरल हो रहा हो। लेकिन ये शख्स जो है इसने इसको जब कहा और उसने जब इनकार किया और इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ, बात तल्खी बढ़ी और उसके बाद जो है मार कुटाई और वो सब कुछ हुआ जो आप लोगों ने वीडियो में देखा, जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी बात थी। एक मर्द का इस तरह से निहत्थी औरतों को यूं मारना, यूं घसीटना। अब उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये शख्स जो है इसको अब बेल पर रिहा कर दिया गया और ये सुनने में आया है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी वालदा और घर वालों ने कहा है कि हमारा इनके साथ पैचअप हो गया है और हमें उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अदालत में जाकर कि ये बेकसूर है, हमने सुलह कर ली है, अगर अदालत बरी करे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सब कुछ गलतफ़हमी की बिना पर हुआ। इस पर अदालत ने उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया है और यहाँ पर अब मैं बताती हूँ कि असल कहानी इनके दरमियान क्या हुई है। ज़मानत पर इनको रिहा तो किया गया। अब मुझे सुनने में ये आया है कि कुछ लेन-देन भी हुआ है पैसों का और उसके अलावा राज़ीनामा, लेकिन साथ ही डराया धमकाया गया है। मेरी जो इत्तलात है उसके मुताबिक इनकी फैमिली को डराया धमकाया गया है, धमकियाँ दी गई हैं और साथ में फिर उनको कहा गया है कि ये इतना आपको दिया जा रहा है, अब अपना मुँह बंद कर लीजिए और इस बिना पर उन्होंने जाकर अदालत में ये बयान दिया है। मुबैना तौर पर हम तक जो इत्तलात पहुँच रही हैं वो ये है। अब यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट है क्योंकि हम देखते हैं बहुत से केसेस में लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर जाते हैं और उनको पता होता है कि हम धौंस जमा लेंगे। यहाँ पर ये शख्स पकड़ा तो गया, लेकिन ज़ोर लगाया गया और इनकी फैमिली को डराया धमकाया गया, लड़कियों को डराया धमकाया गया है, उनकी फैमिली को कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं, कहा गया है कि ये रखो और अपना मुँह बंद करो। अब इन्होंने उसमें जो पैसे बताए उसके बारे में डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं कि हमने इसको पकड़ा और हमने बरामदगी भी कर दी, यानी कि वो पैसे शायद इनको दिलवाए गए हैं या जो भी मामला है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इतना एक कंटेंट जो है वो वायरल हुआ है जिसमें इतना ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है ख़वातीन को, तो यहाँ पर तो रियासत को स्टेप डाउन करना चाहिए। रियासत को चाहिए कि इनकी ख़वातीन जो हैं ये अगर पैचअप करने को कह भी रहे हैं और वो सुलहनामा के लिए जा भी रही हैं, तो यहाँ पर अदालत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और यहाँ पर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत हो जाएगा क्योंकि फिर कोई भी शख्स इसी तरह की गुंडागर्दी करेगा, अगलों को फिर डराएगा, धमकाएगा, उनको राज़ी किया जाएगा और उसके बाद जो है ये चीज़ इसी तरह चलती रहेगी। ये जो गुंडे बदमाश टाइप लोग होंगे, ये जो मर्ज़ी करेंगे और इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और सेकंडली ये जो टिकटॉकर्स हैं ना, इनको भी ज़रा थोड़ी-सी तमीज़ सिखाने की ज़रूरत है, बल्कि इन लोगों के खिलाफ केसेज़ होने चाहिए। अगर किसी को कोई एतराज़ है, मैं कहती हूँ उस शख्स को चाहिए था इनके खिलाफ अदालत में जाता, इनके खिलाफ कोर्ट में केस करता, इनको कहता कि ये यहाँ पर मेरी फैमिली का कंसेंट नहीं था, इन्होंने उसको जो दिखाया। अब ये हमारे जो व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, आप लोग काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपके अगर बैकग्राउंड में लोग आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको ब्लर करें क्योंकि आपने इस बात की उनसे इजाज़त नहीं ली या आप उनसे पहले इजाज़त लीजिए। उनकी इजाज़त के बगैर अगर कोई कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल और इस पर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं कहूँगी कि जो हमारी साइबर क्राइम विंग है उसको चाहिए कि इन चीज़ों को देखें और इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके कंटेंट को रोका जाना चाहिए, उनके कंटेंट को बैन किया जाना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर कटनी चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ जो है इससे मुतासर ना हो। जो शख्स ने जमाल ने किया दैट वाज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग, उसको इसके लिए अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो है ज़मानत पे रिहा हो जाते हैं। और सेकेंडली जो इस टिकटॉकर हाजरा ने किया वो अपनी जगह कंडेमेबल है कि किसी की इजाज़त के बगैर उनकी फैमिली को दिखाना, लेकिन जो हाजरा उनकी फैमिली के साथ हुआ है उस पे हमें बहुत अफसोस है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।